नाश्ता। सैब नाश्ता। क्या हो गया, सुबह सुबह शोर मचा रखा है? वो सैब दरवाज़ा नहीं खोल रहे ना, नाश्ता लेके आया हूँ। खोल देते होते हैं वैसे तो। एक काम करते हैं, पीछे वाली खिड़की से चल के चेक कर लेते हैं, शायद। हाँ, वो कभी कभी खुली होती है। के लिए बाहर के मेन डोर्स बंद करवाओ ताकि कोई अंदर से बाहर न जा पाए। जी ओके सर। मैं तंग आ गया हूँ तुम लोगों के मसाइल से। अब मुझसे और नहीं होता। मैं जितना भी तुम सबके लिए सोचता हूँ इतना ही तुम मुझे तकलीफ़ देते हो। मुझे लगता था तुम लोग मेरे अपने हो, लेकिन तुम सब तो मुझे पैसा कमाने की मशीन समझते हो। आज के बाद तुम लोग कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। मैं खुद को हमेशा के लिए तुम सबसे दूर कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। सर ये तो केस ही सॉल्व है। लेकिन एक सवाल है, अगर ये खुदकुशी है तो सिकंदर साहब ने अपनी गर्दन पीछे से क्यों काटी? भाई सवाल है ना। इंस्पेक्टर साहब अब बताएं हुआ क्या? जी मुलाजिम सुबह सुबह नाश्ता लेकर आया। उसने दरवाजे पे काफ़ी बार दस्तक दी, लेकिन सिकंदर साहब ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्हीं की शोर की वजह से सारे घर वाले भी जमा हो गए। इस घर में मुलाजिम के अलावा और कौन कौन हो? जी इनका एक भतीजा असद और एक शीजा नाम की इनकी भतीजी है। इन तीनों ने दरवाज़ा तोड़कर ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश भी की है, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटा। तभी इन्होंने पीछे की खिड़की से झांक कर देखा, सिकंदर साहब की लाश टेबल पे मुंदे मुंह पड़ी हुई दिखाई दी। असद साहब भतीजे हैं आप? जी। कैसे ताल्लुकात थे आपके अपने चचा के साथ? चचा ही वाज लाइक अ फैमिली। हमारी पेरेंट्स की डेथ के बाद एक वही थे जिन्होंने मुझे और शिजा को अपनी औलाद की तरह रखा था। तो उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी? नहीं है। अच्छा, आखिरी मर्तबा आपकी अपने चचा से कब बात हुई थी? रात डिनर से पहले मैं मिला था उनसे, बिल्कुल ठीक थे। फिर अचानक से ये सब। लड़ाई हुई थी साहब। वैसे तो बड़े साहब जो है ना वो अक्सर ही लड़ते रहते थे असद साहब से, लेकिन कल रात जो है ना ओए ओए ओए
आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पर अपनी गलती मुसल्लत करने का। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगा। इख्तियारात अभी भी मेरे पास हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। आप अच्छा नहीं कर रहे, बहुत पछताएंगे। याद रखें, पापा का भी आधा हिस्सा है इस बिजनेस में। धमकी नहीं थी सर, मोहतात कर रहा था उन्हें। बिजनेस में नुकसान हो सकता था। और जब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो आपने कत्ल कर दिया उन्हें। कत्ल? मैंने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सगे चाचा थे वो, मेरे बाप की जगह थे वो। भैया और अंकल की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े बहस। वो तो अक्सर अंकल से पता नहीं कुछ कह भी देते थे कि मेरा बस चले तो कत्ल कर दूं इन्हें। क्या हो गया, इतने हाइपर क्यों हो रहे तो हो? और क्या करूं? 2 साल से ऑफिस तो जा नहीं रहे, सारा काम मैंने संभाला हुआ होता है, फिर भी हर काम में टांग अड़ाना जरूरी है। ना खुद मरते हैं ना हमें जीने देते हैं। कह दिया होगा, इंसान हूं, गुस्से में ऑल फॉल बक दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मार ही डालूंगा अपने सगे चचा को। ही वॉज माई फैमिली, हम 3 ही तो हैं। क्यों? कोई चौथा नहीं था क्या आप लोगों की फैमिली में? नहीं। अच्छा असद साहब, आपने शादी क्यों नहीं की? ये मेरा पर्सनल मैटर है और शादी के अलावा और भी काम है ज़िंदगी में। उनमें से एक काम तो आप कर ही चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप एक्यूज़ कर रहे हैं मुझे, मैं सू कर सकता हूँ आपको। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको करना था ना वो आप कर चुके हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अगर मैंने कत्ल किया होता तो मैं बाहर कैसे आया? धुआं बन के की होल से? हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर दरवाज़ा अंदर से बंद था तो आप बाहर कैसे आए? फॉर गॉड सेक इंस्पेक्टर साहब, इख्तलाफात कहाँ नहीं होते। जनरेशन गैप, एक डिफरेंस। मैं और शिजा अंकल से आर्ग्यूमेंट करते थे, माँ बाप से भी बहस हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उन्हें कत्ल ही कर दूंगा। शिजा को बुलाऊं सर? शिजा? ये कैसा नाम है? शिजा, बुलाओ भला। आओ चीफ। नाम तो बहुत खूबसूरत है वैसे आपका। अच्छा रोए नहीं प्लीज। आई एम सॉरी। थैंक यू। अंकल बहुत प्यार करते थे मुझसे। मम्मी पापा दोनों वही थे मेरे लिए। तो फिर तो आपके उनसे कभी कोई इख्तलाफात भी नहीं रहे होंगे? नहीं, थोड़े बहुत इख्तलाफात तो होते रहते हैं। थे उसी तरह जिस तरह माँ बाप और औलाद के बीच होते हैं। बट साहब छोटे मोटे नहीं। शिजा बीबी जो है ना, वो अपने वालिदैन की मौत का जिम्मेदार समझती हैं बड़े साहब को। बहुत छोटी थी मैं जब मम्मी पापा की डेथ हुई, और उसी टाइम शायद किसी ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी कि अंकल ने जायदाद के लिए उनका कत्ल किया। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अंकल का इसमें कोई कसूर नहीं था, और उन्होंने जिस तरह हमारा ख्याल रखा, बहुत ही बेगर्ज और पुरखुलूस मोहब्बत थी उनकी। नहीं 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 नहीं, बड़े साहब जो थे ना, वो मोहब्बत की शादी के खिलाफ नहीं थे। और शिजा बीबी जिससे शादी करना चाहती थी ना, वो बंदा ठीक नहीं था। 1 नंबर का लोफर, कमीना, सॉरी जी, अनवर नाम था उसका, पर पढ़ा लिखा ही नहीं था, जहल था बिल्कुल। पैसे वैसे भी कोई नहीं थे उसके पास। पर असल बात यह है कि नशा करने वाले बंदे से शादी करने के लिए कैसे रजामंद होते हैं बड़े साहब। यही बात जो थी ना, वो शिजा बीबी की समझ में नहीं आती थी, लड़ती रहती थी हर वक्त इस बात पे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ड्रग्स लेता है वो, और क्या मालूम बेचता भी हो। हद करते हैं आप तो।
रिहैब के बाद उसने ड्रग्स को हाथ तक नहीं लगाया। अफसोस है मुझे तुम्हारी कम अकली पर। शाहों के खानदान का हसब नसब रखते हुए एक सड़क छाप से शादी करोगी? अरे वो कमाता क्या है, रखेगा कहाँ तुम्हें? सोचा है कभी? सब सोच लिया है मैंने। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दें, फिर मैं जानू और अनवर। शट अप! तुम्हें हिस्सा तो दूर की बात है, इस बेवकूफ़ी की इजाज़त भी नहीं दूंगा तुमको मैं। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना क्या? बाहर में जाए आप। कब्र में लेकर जाएगा सारी जायदाद, तो मर दूँ। मैंने ऐसा कहा? मुझे तो याद नहीं है। मिस शिजा, आपको याद नहीं है या फिर आपने ऐसा कहा नहीं? पता नहीं, हो सकता है गुस्से से निकला हो मेरे मुंह से कभी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आई रियली लव हिम, आई रियली डू। करमदाद को बुलाया है सर। ओह करमदाद, उससे तो बहुत बातें करनी है। और हाँ, क्या बोला करमदाद? ये कैसा नाम है? ये नाम कौन रखता है? मुझे नहीं मालूम किसने रखा था, अम्मी या अब्बे ने रखा होगा, पर जब से मुझे पता है इसी नाम से बुलाते हैं, करमदाद के नाम से। अरे भाई ये नाम वाम छोड़ यार, यहाँ कब से काम कर रहा है ये बता। शुरू से छोटेला मतलब जब से मैंने होश संभाला है ना, मैं वड्डे साहब की और बेगम साहिबा की खिदमत कर रहा हूँ। बेगम साहिबा? हाँ, बेगम साहिबा, वड्डे साहब की बेगम, बहुत प्यार करते थे वड्डे साहब उनसे। हाँ, 4 साल पहले ऐसी बीमारी आके उनको लगी कि वो जाके कब्र को लग गई। उनके जाने के बाद जो है ना, उनके जाने के बाद क्या? वो मतलब उनके जाने के बाद साहब बहुत उदास हो गए थे। हर वक्त ऐसे अकेले उदास ही बैठे रहते थे, ना किसी से बात करते थे, ना खाते पीते थे। मेरी ना पूरी कोशिश होती थी कि मैं साहब को ना खुश रखूं। आपको नहीं पता, उन्होंने कभी मुझे अपना नौकर नहीं समझा। बहुत इज्जत करते थे मेरी साहब। अरे बदतमीजी करता था ये इनसे, एक नंबर का हराम है। अंकल को बहुत परेशान करता था। तेरी मौत की लकीर मेरे हाथ च लिखी है। मैनू ते ऐसा हथ लग दिया जित्ते आ गए ने यार। जराओ हथ पे बहा। हेलो दस इस मुर्दे नू बोरी च बंद करके भेजना किथे वे? क्या मसला वड्डे साहब, इतनी चंगी फिल्म लग रही थी। मैंने चाय का कहा था और तू यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है? जब तक मेरी फिल्म पूरी नहीं हुई थी ना, कोई चाय वाय नहीं मिलेगी। जाए अपना काम करें। आप ही का सर चढ़ाया हुआ है। नहीं, ये गलत बात है। मैं वड्डे साहब से थोड़ा सा बेतकल्लुफ था, लेकिन मेरे दिल में जो उनका मकाम है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो फिर उन्हें मारा क्यों? हैं? मैंने कब मारा? मैं भला क्यों मारूंगा? मैंने आपको बताया वो मेरे मोहसिन थे, बाप की जगह थे। आप कह रहे मैंने मारा, अपने बाप को मारता है क्या? कुछ बोल रहा है, अपनी मर्जी का मालिक है। और अंकल इसकी सारी बदतमीजियों को नजरअंदाज करते थे। वो बस इसके छोड़ जाने की धमकियों की वजह से डरते थे, वरना एक छोड़ो 10 मुलाजिम मिल जाते हैं। और इसकी अंकल से कोई जज्बाती वाबस्तगी थी, जिसकी वजह से वो इससे डरते थे और ये सारी चीजें बर्दाश्त करते थे, और ये इसी बात का फायदा उठाता था। देखिए साहब, मैं भी इंसान हूँ, हैं? मेरी भी कोई इज्जत है। गरीब हूँ तो क्या हुआ? जब असद साहब और शीजा बीबी मुझे जलील करते थे ना, फिर मैं गुस्से में कहता कि मैं लोधरा जा रहा हूँ अपने घर। फिर वड्डे साहब मुझे प्यार से रोक लेते थे। अब कौन रोकेगा मुझे? वड्डे साहब तो चले गए।
खूबसूरत लग रही हो। मेकअप किया है क्या? जी सर, वो मैं अरे अच्छी लग रही हो। और क्या? सर वो एक्चुअली मैं किसी और काम से जा रही थी, मगर अचानक से ऑफिस से कॉल आ गई तो मैं यहाँ आ गई। ज़रूरी काम? डेट पे जा रही थी? वो मैं अच्छा, हम कहाँ थे? सर डेट? अरे नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट का क्या रहा? जी सर, रिपोर्ट के मुताबिक गर्दन पे लगा हुआ कट ही मौत की वजह है, और वो सुसाइड नोट। सर वो हैंड राइटिंग भी सिकंदर साहब की हैंड राइटिंग से मैच करती है, मगर ये बात अभी तक साबित नहीं हुई। और बाकी सबके बयान हो गए? जी सर, सबूत आने से पहले शक के दायरे में शिजा और असद ही थे, क्योंकि जायदाद के वारिस वही हैं। और उसका करमदाद का क्या हुआ? सर करमदाद के पास कोई मोटिव ही नहीं था, इसलिए। मोटिव था सर। सिकंदर साहब ने 2 साल पहले ही अपनी सारी जायदाद करमदाद के नाम कर दी थी। और ये बात इसे पता थी, इसीलिए इसने चाचा को मार दिया। तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे कुछ नहीं पता था साहब, मैं सच कह रहा हूँ, नहीं पता। रुको, तूने अपने लालच में हमारे चाचा को मार दिया। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। करमदाद भाई, अंकल आप पे कितना भरोसा करते थे, मुझे तो यकीन नहीं आता कि आप। बस कर दो शीला बीबी, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा साहब ये क्या करके गए हैं। भला मेरे नाम जायदाद क्यों करेंगे? मैं कौन होता हूँ? इतने अनजान मत बनो, अंकल हर बात तुमसे डिस्कस करते थे। शीला बीबी वो सिर्फ ना अपने दिल की बातें करते थे, अकेले होते थे ना, इसलिए ये जायदाद वेदाद की बातें या तो असद साहब से करते थे या मैनेजर से, मुझे कुछ नहीं पता कसम से। अच्छा, वो उसका मैनेजर का क्या बना? सर मेरी बात हुई थी उससे, कह रहा था कि अभी चंद दिन लगेंगे शहर वापस आने में। सस्पिशियस। मैंने भी यही सोचा था सर। चलो मैनेजर आएगा तो उससे तो मिल लेंगे। अभी जब तक ये केस चल रहा है तो ये तीनों शहर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है? ठीक है सर। सर ये तो मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही रह गई। अगर किसी ने कत्ल किया भी, वो बाहर कैसे आया? क्यों का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। मेरा ज़ाती नौयत का काम था, इसलिए गया था। आने में इतनी ताखीर क्यों की आपने? मैं एक मसले में उलझ गया था, उसे छोड़कर नहीं आ सकता था। यहाँ सबको उलझाकर वहाँ अपने मसले सुलझा रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं। समझाओ इसे। 13 जून की सुबह 8 बजे सिकंदर साहब की लाश उनके बेडरूम में पाई गई। बुनियादी तहकीकात के मुताबिक उनकी गर्दन पीछे से कटी हुई थी और एक खत मिला सुसाइड नोट की शक्ल में, जिस पर लिखा था कि खुदकुशी की वजह मेरा मैनेजर है। ये झूठ है, ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है। सच क्या है? मेरा सिकंदर साहब की मौत से कोई ताल्लुक नहीं। आखिरी बार कब मिले थे? 12 जून की रात सिकंदर साहब ने मुझे अपने घर बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ सिग्नेचर चाहिए थे आपके। अच्छा, ये लीजिए। लेकिन सर आप पढ़ तो लेते। तुमने पढ़ लिया है ना? जी सर। ठीक है, किस चीज़ के पेपर्स थे? एक नया प्रोजेक्ट लिया है, उसके अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स थे। अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स थे या प्रॉपर्टी के पेपर जो तुमने अपने नाम करा लिए? देखें इंस्पेक्टर साहब, मैं सिकंदर साहब के ऑफिस में उस वक्त से काम कर रहा हूँ जब मैं सिर्फ एक अकाउंटेंट था। 6 साल लगे मुझे अपनी जगह बनाने में, इसीलिए सिकंदर साहब ने मेरी परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे मैनेजर बनाया। बहुत भरोसा करते थे मुझ पर। अपने ही गिराते नशे मन पे बिजलियाँ। एग्जैक्टली यही मुझसे करमदाद ने कहा था
कि सिकंदर साहब उससे अपनी हर बात करते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। करमदाद आपको ये सब कैसे कह सकता है जो 4 दिन पहले सिकंदर साहब को छोड़कर चले गया? बैठो बेटा शिजा। तुम सोच भी नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूं। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि बहुत अच्छा सा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर दूं। वो छोड़ें, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, चलें जल्दी से पिएं। तुम भी लो ना। जी मैं पीती हूँ, आप पिए ना। तुम ये लफंगा अनवर यहाँ क्या कर रहा है? लफंगा अनवर कौन? मैं तो आपका चहीता नौकर करमदाद हूं ना। नहीं, अरे अरे ये कोशिश बेकार है चचा, अब कुछ नहीं बोल पाएंगे आप। बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, लिख तो सकते हैं। ये लें, लिखें अंकल, अपनी खुदकुशी का नोट लिखें और बताएं कि हमारी बेहिसी की वजह से आपको मौत के घाट उतरना पड़ा। कोई बात नहीं। अपनी मौत का परवाना बड़े मियाँ बहुत पहले लिख चुके हैं। और करमदाद की वफादारी को खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं था। आपसे गद्दारी करके भी जान और जायदाद दोनों से गए। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। मैं ये सब नहीं देख सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सॉरी चचा जान। तुम्हें लगता है कि सिर्फ कब्जे पलट देने से काम बन जाएगा? बेवकूफ़ इंसान, कब्जे पलटने से पूरा दरवाज़ा पलट दिया है। अब अंदर से कुंडी लगा देंगे तो किसी का शक नहीं जाएगा ना कि मर्डर हमने किया है। चलो जाओ।
यहाँ तो ताला लगा हुआ है। क्या सोच रहे हो कि फिर उनका क्या हुआ? असल में इस कहानी में ना जुर्म जीत गया।